हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। आज आपके साथ एक ऐसी यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपने सोची भी नहीं होगी। जिन चीजों को आप ये सोचकर फेंक देते हैं ना, इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं। जैसे दुपट्टे हुए, साड़ी हुई, पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने ये आइडिया देख लिया ना, तो आप ना तो दुपट्टों को फेंकेंगे और ना ही साड़ी फेंकने वाले हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। वो भी किस चीज से, देखिए देख सकते हैं मेरे पास काफी सारे स्टोल पड़े हुए थे जो फट चुके थे। आज मैं इनका बहुत ही अच्छा सा यूज करने वाले हूँ और कुछ बनाने वाली हूँ, वो भी परात से। आपने हमेशा इसको किचन में ही इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपने ये आइडिया देख लिया ना, तो आप इस परात का इस तरह से भी इस्तेमाल ले सकते हैं। ये आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं दुपट्टों का और परात का क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ और क्या ऐसी चीज बनाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने परात को ले लेना है और परात को लेने के बाद हमें ले लेनी है मोटा धागा। ध्यान रखिएगा, हमें मोटा धागा चाहिए, इसमें बारीक वाला धागा नहीं लेना है, थोड़ा मोटा ही ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का धागा नहीं है तो आप छोटी छोटी सी साड़ी की या दुपट्टे की पट्टियां काट लीजिएगा और जिस तरह से मैं नाप रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप नाप लीजिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी लंबी डोरी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको नाप लिया है। अब हमें इसको कट करना है, तो हमें इसे काफी सारी कट करनी है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे इसमें कितनी ये डोरी लगी है। ये देखिएगा, मैंने नाप लिया अच्छे से। अब मैं इसमें काफी सारी कट कर लूंगी। तो एक बार आप नाप लीजिएगा और फिर उसी नाप से आप काफी सारी डोरी को बड़ी ही आसान तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो अब हमें इसे दोनों साइड से कट कर लेना है, जिससे कि इसकी जो डोरियां हैं वो अलग अलग हो जाए। बहुत ही यूज की चीज बनने वाली है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और हमने जो वेस्ट दुपट्टे का इस्तेमाल किया है तो उससे तो और भी अच्छा है, क्योंकि देखिए नए जो कपड़े होते हैं ना, उसका कुछ बनाने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कपड़ा अच्छा है, साड़ी अच्छी है तो क्यों खराब करे। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं ना, तो पुरानी चीजों को अगर हम इस तरह से इस्तेमाल में ले लें तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है और हमारा काम भी बन जाता है। देखिए, ये दो जो धागा था ये अलग अलग कर लिया था मैंने। आप चाहे तो देखिए इस तरह से कोई रख सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ, या आप जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों डोरी को इकट्ठा कर लिया है, सारी डोरियों को, और बीच में हमें गांठ लगा देनी है। देखिए इस तरह से बीच में यहाँ पर इसको गांठ लगा देनी है, तो ये एक ही समान हो जाएगी। तो ये देखिएगा, मैंने बिल्कुल बीच में इसमें गांठ लगा दी है। अब हमें करना क्या है, इस डोरियों को अलग अलग कर लेना है। तो हमें इसे बीच में रख लेना है, कोई भी भारी सी चीज इस पे रख दीजिएगा जिससे कि ये हिले डुले ना। और बस इस तरह से, जैसे मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से हमें डोरियों को अलग अलग करना है और थोड़े थोड़े गैप पर इसको हमें रख लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो सारी डोरियों को हमें इसी तरह से कर लेना है। अच्छा, मैंने कितनी डोरी ली है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप को ये किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। फुल वीडियो देखेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। ये देखिएगा, तो मैंने देखिए पूरे इसमें डोरी को अच्छे से फैला लिया है, ठीक है। बीच में मैंने बारी सी चीज रख दी थी जिससे कि ये हिले डुले ना। अब हमें ले लेनी है परात, और परात को हमें इस डोरी के ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है, जिससे जो इसकी गांठ है वो बीच में आनी चाहिए। अब हमने इसके ऊपर भी वजन रख दिया है जिससे कि ये परात ना हिले। अब सारी डोरियों को पकड़कर इकट्ठा कर लेना है और फिर से एक गांठ लगा देनी है। तो ये देखिएगा, मैंने इसमें गांठ लगा दी है। अब हमें परात को सीधा कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी जाली बनकर तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसमें कितनी डोरी के धागे लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 18 डोरी के धागे लिए हैं, और अगर आप इसको ज्यादा बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, मेरा जो ये स्टोल है ये खराब हो गए थे, तो मैं इनका यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दुपट्टे का, जो जिनकी लेंथ अच्छी रहती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह के, देखिए मैं बता रही थी आपको, दुपट्टे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर स्टोल हो या कोई भी पुराना कपड़ा हो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। छोटी छोटी सी आप पट्टियां काट लीजिएगा।
अच्छा, अगर आप इसकी गद्दी नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसका पतले वाला डोरमेट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसके जो धागे हैं इसको डबल कर दीजिएगा और फिर दुपट्टे की छोटी छोटी पट्टियां काट लीजिएगा और जिस तरह से मैं इसको बुन रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से उसको भी बुन लीजिएगा। लेकिन मैं कुछ और बनाना सोच रही थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अब आपको करना क्या है, देखिए इस धागे में आपको एक धागा ऊपर की साइड में रखना है, एक नीचे की साइड में रखना है। इसी तरह से हमें इसे राउंड राउंड कर कर बुनते जाना है। अब आप देख ही सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। शुरुआत में थोड़ा सा आपको इसे सेट करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब ये थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो आप बड़ी ही आसानी से इसको बनाते रहेंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, थोड़ी सी ही देर में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरह से हमें इसको दुपट्टे को इसके अंदर लगा लेना है। कुछ इसी तरह से एक धागा ऊपर लेंगे और एक धागा हमें नीचे की साइड में इस तरह से करते जाना है। ये देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको पूरे दुपट्टे को कर कर और फिर आपको इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये होगा। पूरा एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी और यकीन मानिएगा मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। मेहनत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती और हमने जो यहाँ पर वेस्ट दुपट्टे का यूज किया है उसका भी हमें ये हो जाता है कि हमने फेंका नहीं, हमने इसको इस्तेमाल में ले लिया है। ये देखिएगा, बस इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में फिर ये बहुत ही आराम से बुनता जाता है, बिल्कुल भी उलझन इसमें नहीं लगती है। ठीक है, ये देखिएगा, बस इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है। थोड़ा सा इसको खींच खींच के आपको कर लेना है, जिससे कि ये अच्छे से टाइट होता रहे और डोरी को अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे कि ये बराबर रहे। और बस इसी तरह से हमें दुपट्टों को इस तरह से इसमें पिरोते जाना है। ये देखिएगा कितना आसान था ना इसको करना। अब मैंने क्या किया, दुपट्टे में दूसरा स्टोन लगा दिया है और फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमें इसको दुपट्टा लगाते जाना है और इसको करते जाना है। ये हमारी बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर हमने जो परात का इस्तेमाल किया है ना, इससे हम बड़ी ही आसानी से इसको बना पा रहे हैं। वरना अगर हम इसको नीचे करते ना, नीचे बिल्कुल भी नहीं बन पाता ये, लेकिन परात की मदद से बहुत ही आसान हो गया है इसको बनाना। ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लास्ट तक कर लेती हूँ। ये देखिएगा, लास्ट वाले जो दुपट्टा है मेरा, वो मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल की हूँ, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाए। तो अब ये हमारा लास्ट हो गया है। अब आप देख ही सकते हैं परात से हमने कितनी आसानी से डोरमेट बना दिया है, या आप गद्दी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दुपट्टे का नहीं तो किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी सी पट्टियां काट लीजिएगा और जो डोरी है उसको आप बढ़ा दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर दुपट्टे का इस्तेमाल किया है ना, इस वजह से मैंने थोड़ा कम डोरी रखी है। ये देखिएगा, अब ये इसका एंड हो गया है, मैंने अच्छे से खींच लिया है इसको। अब इसका ये एंड हो गया है, देख सकते हैं। अब हमें इसको किस तरह से फिक्स करना है जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए पहले तो हम इसे परात को उल्टा कर देंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितनी अच्छा हमारी गद्दी बनकर तैयार हुई है, वो भी वेस्ट दुपट्टों का। तो चलिए मैं अब इसको परात को देखिए पलट देती हूँ और पलटने के बाद मैं इसको किस तरह से फिक्स करूंगी जिससे कि ये ना निकले, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब मैं इसको कट करूंगी ना, तो ये ब्लैक वाला दुपट्टा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, लेकिन बाद में हम इसको टाइट कर सकते हैं। देखिए मैंने परात उल्टी कर दी है। अब इन डोरियों को मैं कट कर लूंगी। तो ये देखिएगा, बड़ी ही आसानी से हमें इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद परात को हम हटा देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि जो ब्लैक वाला दुपट्टा है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो बस हमें दुपट्टे को इसको पकड़ते जाना है और इसमें गांठ लगाते जाना है, जिससे कि ये एक अच्छा से सेट हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिएगा डोरी ये आगे तक ना खुले। ये देखिएगा, एक डोरी मैंने इस तरह से लगा दी है, दुपट्टा मैंने बीच में रखा और फिर से मैंने इसमें गांठ लगा दी है। बस इसी तरह से हमें पूरे जो गद्दी को इस तरह से करते जाना है। ये देखिएगा कितना आसान था और बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर का लुक इस पे आ गया है, अगर हम इस तरह से इसको करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा रेडी कर लेती हूँ और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे।
अब आप देख ही सकते हैं मिनटों में बनकर ये हमारी बहुत ही प्यारी सी गद्दी तैयार हो गई है और दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देख सकते हैं। तो आप भी परात का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से इस तरह के डोरमेट गद्दी बना सकते हैं। ये देखिएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा जो धागे थे वो कट कर देने हैं और अब ये हमारा फाइनल लुक बहुत ही प्यारी गद्दी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं इसको कुर्सी पे रख दूंगी, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो ये हमें काफी कंफर्टेबल लगता है अगर हम इस तरह की गद्दियां बनाकर अपनी कुर्सियों पर रखते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो आप भी परात से बड़ी ही आसानी से डोरमेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है, अगर आप पतले वाला डोरमेट बनाना चाहते हैं तो इसकी पट्टियां काट लीजिएगा और धागे जो हमने लिए हैं उसको डबल कर दीजिएगा। तो इस तरह से भी आप पतले वाला डोरमेट बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। देख सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।